हेलो एंड वेलकम टू द स्पायर लेसन्स क्लासेस। आज इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है हमारा चैप्टर नंबर 13 जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है लिमिट्स। लिमिट्स देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल कंपटीशन में एक क्वेश्चन तो पक्का ही देखने को मिलेगा, मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको जेईई में मेंस में इसका दिखने को मिलता है। प्लस आपके बोर्ड्स के अकॉर्डिंग या स्कूल्स के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग वेटेज होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपने क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, वहाँ भी लिमिट्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए चैप्टर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लिमिट्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले तो कि लिमिट्स है क्या, लिमिट्स इंट्रोड्यूस क्यों की गई, लिमिट्स की ज़रूरत क्या आन पड़ी कि जब फंक्शंस थे हमारे पास उनकी वैल्यूज़ हम निकाल रहे थे तो अचानक से इस लिमिट का क्यों इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, लिमिट्स का इंट्रोडक्शन होने का मेन कारण है जो है वो है हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स यानी कि ऐसी फॉर्म्स जिन्हें हम मैथमेटिक्स में अभी तक डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के 7 ही ऐसी फॉर्म्स हैं, 7 ऐसी फॉर्म्स हैं जहाँ पे क्या है मेरा आंसर इनडिटर्मिनेंट आता है, यानी मैथमेटिक्स की टर्म में बोलूँ तो मैं उन्हें डिटरमाइन नहीं कर पाया हूँ। जब ऐसी टर्म्स आनी स्टार्ट होगी आंसर में तो हम फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं निकाल पा रहे थे। तो फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाने के कारण हमने क्या किया, लिमिट्स का इंट्रोडक्शन किया, लिमिट इंट्रोड्यूस किया। और क्या बोला हमने कि हम उस पॉइंट ए के जस्ट राइट हैंड नेबरहुड और लेफ्ट हैंड नेबरहुड में इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, जिसे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कहते हैं। और अगर ये दो वैल्यूज़ लगभग बराबर आ गई और एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आ गई तो हम उस पॉइंट पे भी उसकी वैल्यू को वही मान लेंगे, हालांकि अभी भी वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और उस वैल्यू को हमने नाम दे दिया लिमिटिंग वैल्यू। तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है, जो वैल्यूज़ हम लिमिट्स के द्वारा निकालते हैं, लिमिट से कैलकुलेट की हुई हर एक वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ना हो के कैसी वैल्यू हो गई है मेरी लिमिटिंग वैल्यू। तो ये पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन में लिमिट्स के कि लिमिट्स इंट्रोड्यूस एक्चुअली हुए कैसे। ठीक, तो टॉपिक वाइज चलेंगे इसमें। पहले तो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट मतलब लिमिट्स है क्या एक्चुअली, इंट्रोड्यूस क्यों हुई। ठीक, उसके बाद नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के नेबरहुड की बात करने हैं। सपोज नंबर लाइन पे कोई भी मेरा एक पॉइंट ए है तो ए का राइट हैंड नेबरहुड, इसे हम क्या नाम देते हैं, ए प्लस एच। ए का लेफ्ट हैंड नेबरहुड ए माइनस एच। और यहाँ पे एच क्या है, एच की डेफिनेशन है एच इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है इस रेंज का कि 0.00000 कहीं बाद में जाके एंड में 1, इतने छोटे मैग्नीट्यूड का है मेरा ये एच। तो ए से जस्ट थोड़ा सा आगे ए प्लस एच, ए से जस्ट थोड़ा सा पीछे ए माइनस एच पे हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। यही है हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच, ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम यही चीज़ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एच, यहाँ पे मेरी क्या बन जाएगी, राइट हैंड लिमिट। तो ये है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है आपको पता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए और साथ में ये इक्वल आ जाए एक फाइनाइट वैल्यू के। अगर दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ रही हैं तो उस केस में भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इन दोनों के इक्वल होने के साथ साथ इन्हें क्या होना पड़ता है, एक फाइनाइट वैल्यू देनी पड़ती है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है क्या जिनकी वजह से हमारा लिमिट्स का इंट्रोडक्शन हुआ। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, टोटल हमारे पास 7 ऐसी फॉर्म्स हैं जो इनडिटर्मिनेंट हैं। ठीक, तो इनमें से कुछ फॉर्म्स को आप जानते होंगे, कुछ पहली बार सुनेंगे। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दूसरी फॉर्म, तीसरी इन्फिनिटी इंटू 0, चौथी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये 4 तो हमारी फॉर्म्स है बिना एक्सपोनेंट के, और बाकी 3 फॉर्म्स हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। वो है हमारा 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, 0 रेज़ टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0। कुल मिला के मैथमेटिक्स में ये 7 ही इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। जब हम लिमिट्स की वैल्यू पुट करके हम इस टाइप की फॉर्म्स को देखेंगे तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी हमारी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं आएगी। यानी f ऑफ a अगर पुट करने पे इन 7 में से कोई भी वैल्यू दे रहा है तब हमारी एग्जैक्ट वैल्यू ना आके हम कैसी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यूज। ठीक, अब ये 7 फॉर्म्स है, मतलब 7 तरीके के हिसाब से कह लीजिए मैथमेटिक्स में डिजीज़ है, तो हर एक डिजीज़ का अपना अपना एक इलाज होगा। 0/0 फॉर्म आएगी तो कुछ करके इस 0/0 फॉर्म को हटाना पड़ेगा, फिर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। सिमिलरली इन 7 के 7 फॉर्म्स में क्या है, अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस करके हम क्या करेंगे, इनकी लिमिट्स इवेल्युएट करेंगे। तो वो टाइप्स जिनको हम यूज़ करके ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को हटाते हैं वो इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम। जैसे कि लिमिट्स की अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब कि क्या बोलें, अगर 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं
ऐड होने के बाद उनमें सिंगुलर लिमिट लग रही है, तो क्या होगा, लिमिट्स दोनों में अलग अलग लगा सकते हैं। सिमिलर केस मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ, ये सब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ेंगे हम। लिमिट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है और रैशनल फंक्शन पता है। रैशनल फंक्शन में आपको पता है कि डोमेन में से हम वो चीज़ें हटा देते हैं जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है। उस केस में हम लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करें, एल्जेब्रिक लिमिट्स। लिमिट्स को चेक मतलब लिमिट्स को सॉल्व करने का जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी, उसमें पहला तरीका है हमारा बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके अगर उन 7 फॉर्म में से कोई फॉर्म नहीं आ रही है, तो उस केस में, इसी वाले केस में हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाती है, हमारी फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होती है किस केस में, जिस केस में भी होगी उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। वहाँ लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, अगर कोई पॉलिनोमियल है या एल्जेब्रिक लिमिट है या ट्रिग्नोमेट्रिक ही कह लीजिए, उसमें अगर फैक्टर्स बन के कुछ फैक्टर्स बन के ऊपर वाला फैक्टर और नीचे वाला फैक्टर अगर कट रहा है, उसकी वजह से हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म हट रही है, तो वहाँ हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। रैशनलाइजेशन मेथड, और इसके साथ एक डबल रैशनलाइजेशन मेथड भी होता है। या अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट वगैरह है या न्यूमिनेटर में अंडर रूट है जो इर्रेशनल टाइप का दिख रहा है, तो उस इर्रेशनैलिटी को हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे उसे, उसके बाद देन लिमिट्स पुट करके देखेंगे, वहाँ फिर इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाया जाएगा। फिर सम स्टैंडर्ड लिमिट्स है, स्टैंडर्ड लिमिट्स आपने पढ़ी हैं, जैसे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इस टाइप का है ना। या फिर लॉगरिथमिक की पढ़ी है फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल के, वो सारे क्या है, हमारे स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक, लिमिट्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने कुछ इस टाइप के फॉर्मूलेज पढ़े हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ, लेकिन ये खास बात देने की होती है, यहाँ पे x क्या है, इसमें रेडियंस में है, x डिग्री में नहीं है। ये एंगल जो x होगा sin x का, वो किस में होगा, रेडियंस में। इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, साइन के हैं, टेन के हैं, इनवर्स के हैं, इनके फॉर्मूलेज हमारे, कॉस के हैं, इन सारे के सारे फॉर्मूलेज हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक, और फिर ये लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये जेई की फेवरेट फॉर्म भी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी आपको जेई में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लास्ट 3-4 साल से ट्रेंड यही है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ही होगा, क्योंकि बाकी लिमिट्स क्या है वो नॉर्मली इजीली सॉल्व हो जाती हैं, सिंपल से फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन मेथड लगते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उनमें से पहली फॉर्म है हमारी 0/0, बताया था ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है कि 0 रेज़ टू द पावर 0 अगर इस टाइप की फॉर्म आए और एक्सपोनेंशियल है, यानी कि फंक्शन पावर में कोई ना कोई एक फंक्शन रहा होगा, fx टू द पावर gx, इसमें कोई लिमिट लगी होगी जहाँ पे a की वैल्यू gx पे पुट करने पे 0 आ रहा हो, इस टाइप की लिमिट्स को हम एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में पढ़ेंगे। दूसरी फॉर्म हमारी इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0, अगर इस टाइप की फॉर्म आ रही है तो कैसे। और तीसरी, इन तीनों में से भी अगर कोई कहूँ मैं, जो फेवरेट फॉर्म है जेई की, वो है ये मेरा 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर f रेज़ टू द पावर z 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बना रहा है, तो क्या करते हैं उसमें हम, लिमिट बेस में आ जाता है e, जो लिमिट है वो ऊपर आ जाती है f-1 इंटू जी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन से आपको समझ आएगा इस सारी टाइप की फॉर्म्स को हम कैसे करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना यही है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म जितनी तरह की हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू पुट करके इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है, उस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाया कैसा जाए, या तो स्टैंडर्ड फार्मूलेज का इस्तेमाल किया जाए, है ना, या फिर वो सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन, इस टाइप की चीज़ें, फैक्टराइजेशन, वो सब करके क्या करेंगे, हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने की कोशिश करेंगे। एक बार इनडिटरमिनेंट फॉर्म हट गई, उसके बाद फंक्शन लिमिट की जो वैल्यू है एक्चुअली x की या कोई भी वेरिएबल की, वो डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट करो इनडिटरमिनेंट फॉर्म हटने के बाद। ठीक, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे ये लॉपिटल रूल। ठीक है, लॉपिटल रूल, जहाँ तक सीबीएसई का सवाल है, सीबीएसई वाले इस चीज़ को अवॉइड करते हैं लॉपिटल रूल, लेकिन कंपटीशन में हमारा ये चल सकता है। लॉपिटल रूल सिंपल ये कहता है कि अगर fx अपॉन gx इस टाइप का कोई मेरा रैशनल फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a पे, ये या तो 0/0 या इन्फिनिटी, इस टाइप की दो फॉर्म्स मेरे को दे रहा है। fx/gx, अगर x की वैल्यू a पुट करने के बाद 0/0 या इन्फिनिटी इस टाइप की कोई फॉर्म दे रहा है, तो लॉपिटल रूल सिंपल यही कहता है कि ऊपर वाले को अलग डेरिवेट करके देखो, नीचे वाले को अलग डेरिवेट करके देखो, आफ्टर डेरिवेटिंग इसमें इसकी वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर फिर a डेरिवेट होने के बाद भी अगर ये 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है, तो क्या करें, अगली बार एक बार फिर से इसको डेरिवेट करें, तो लिमिट x टेंड्स टू a पे ही ये डबल डेरिवेटिव f डैश a
अपॉन जी डबल डैश ए, इस टाइप का। जब तक हमारी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हटती नहीं है तब तक हम लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को बार बार डेरिवेट कर सकते हैं। एक ना एक बार आके एंड में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हटेगी। ये स्पेशली जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वो आते हैं, जहाँ पे आप सोचने लग जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक ये है, इनको कैसे कंप्लीट करूँ फॉर्मूलेज में, वहाँ क्या है, ये लॉपिटल रूल बहुत हेल्पफुल होता है। लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग सिंपल ऊपर वाले को डेरिवेट करो, नीचे वाले को डेरिवेट करो, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रही, हाँ, लेकिन ये ध्यान देना होगा, ये लॉपिटल रूल केवल इन्हीं दो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स के लिए है। कोई और फॉर्म आ रही है उस केस में आप ये लॉपिटल रूल नहीं यूज़ कर सकते। देख, इस लॉपिटल रूल के साथ साथ एंड करेंगे इस चैप्टर का हम दो चीज़ों से। एक है मेरी सैंडविच थ्योरम, जहाँ पे दो फंक्शंस के बीच एक तीसरा फंक्शन सैंडविच हुआ रहता है इस तरह से कि उसकी वैल्यू कभी भी दो फंक्शंस के बीच में रहती है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे क्या मान लेते हैं हम, ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू, नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू और जो बीच में फंक्शन सैंडविच है उसकी वैल्यू सेम हो जाती है। और लास्ट में पढ़ेंगे हम न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है, न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में अगर कोई लिमिट्स दी है उसके साथ डेरिवेट कैसे करना है। एज सच हम डी बाई डी एक्स को इंटीग्रेशन से डायरेक्ट काट देते हैं अगर ये डी एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट हो रहा हो, बट अगर यहाँ पे लिमिट्स आ जाएं किसी और की, सपोज u और v किसी और फंक्शंस की लिमिट आ जाए, तो डायरेक्ट एज सच ये नहीं कट सकता। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पे क्या है, न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। ठीक, तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू था हमारा इस चैप्टर का, लिमिट्स का। 10 से 12 लेक्चर में आपका लिमिट चैप्टर कंप्लीट होगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हर एक फॉर्म की टाइप की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए आपके पास कम से कम 15 से 20 अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए जो पेपर में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो इस लिमिट्स चैप्टर के ये ओवरव्यू था। लिमिट्स चैप्टर को पढ़ने के लिए नीचे दी गई प्लेलिस्ट में आपको 12 से 13 लेक्चर मिल रहे हैं, जिनमें आप हो सके तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको दोबारा से लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली एक नोट्स बना लीजिए वीडियो पॉज कर करके, जब एग्ज़ाम के दिन से एक या दो दिन पहले हो, सिंपली उन नोट्स को पढ़ लीजिए। ठीक, तो फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, देखते रहिए लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।